हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। इस इतवार के सत्र में, इस लाइव सेक्शन में मैं प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा आप लोगों के द्वारा प्रभु के लिए हो, इसके लिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूं। मेरा आवाज अगर आपके पास आ रहा है तो कुछ कमेंट कर कर मुझे कहिए कि मेरा आवाज आपके पास पहुंच रहा है। मेरा आज माइक थोड़ा खराब होने के चलते मैं समझ नहीं पा रहा हूं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर हमारे जीवन में लगातार बड़े कार्य करने पाए, उसकी बड़ाई और उसकी भलाई हम लोगों के साथ सदा रहने हेतु भी हमें परमेश्वर की दया और परमेश्वर के कार्य हम लोगों के साथ होने के लिए आवश्यकता है। और उसी कार्य के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ किए हैं या परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए हैं, उन सारी बातों के लिए मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरा आवाज आपके पास आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कुछ लिखिएगा, क्योंकि मैं आपका कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा। लाइव में आपका कमेंट नहीं पढ़ पा, कोई कमेंट कीजिएगा। मेरा आवाज आपके पास पहुंच रहा है? मेरा आवाज आपके पास पहुंच रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कुछ बोलिए, यस करके टाइप कीजिए। जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। या थैंक यू ब्रदर, यस। और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की बातें और परमेश्वर के वचन आप तक पहुंचाना, ये मेरे लिए एक लाभदायक बात है। और मैं जैसे कह रहा था कि परमेश्वर ने हमें उस कार्य के लिए चुना है जिस कार्य को करने के लिए प्रभु ने हमें विश्वास योग्य समझा। प्रभु ने हमें अपने लोग समझा और अपने लोगों के द्वारा परमेश्वर अपने कार्य को प्रकट करता है। अपने लोगों के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवनों में बहुतायत से आशीष देने की चाहत रखता है। बहुतायत से परमेश्वर हम लोगों के साथ बड़ा बर्ताव भी करता है। इस विषय को हमें समझने की आवश्यकता है, इस विषय को हमें जानने की आवश्यकता है। आज के इस लाइव सत्र में परमेश्वर के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। हमारे मसीह में प्रिय बंधु ब्रदर न्यूटन जी के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं कि इनके द्वारा इस प्रकार की बातों को होते हुए ये कह पाना मेरे लिए अच्छी लाभदायक बातें हैं। परमेश्वर हम लोगों के द्वारा बड़े कार्य करने पाए, उसकी दया हम लोगों के साथ सदा रहने पाए, और परमेश्वर अपने जीवित वचन के द्वारा, अपने जीवित वचन के द्वारा हमसे बातचीत करने पाए। इसके लिए हम परमेश्वर के नाम को महिमा और प्रशंसा मिले। इस समय एक छोटा सा कोरस गाए और परमेश्वर की उपस्थिति में चले आए, और परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हम लोगों के साथ सदा होने पाए। अपने आंखों को बंद करें और एक छोटे से कोरस गा के हम फिर आगे के सत्र में, अपने वचन के सत्र में हम आगे बढ़े। आइए आंखों को बंद करें और परमेश्वर की ओर ताके। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, जीसस। आए हैं प्रभु तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम प्रभु तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम बच्चे हैं परम पिता के,
बढ़ना है हमें तेरे वचनों में। हम बच्चे हैं प्रभु परम पिता के, बढ़ना है हमें तेरे वचनों में। हालेलुया 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 हालेलुया। यस लॉर्ड, धन्यवाद हो प्रभु। तेरे उपयोगी पात्र बना दिल की मेरी ये कामना, तेरे संग में हरदम रहूं, बस अब मैंने ये ठाना। तेरे उपयोगी पात्र बना दिल की मेरी ये प्रार्थना, तेरे संग में हरदम रहूं, बस अब मैंने यही ठाना। पवित्र आत्मा छू के पवित्र कर, ताकि बनूं मैं तेरे समान, देखूं मैं तेरे समान, सोचूं मैं तेरे समान, देखूं मैं तेरे समान। यीशु मेरे स्वामी, तेरे उपयोगी पात्र बना, मैं हूँ तेरा मेरे स्वामी, तुझ जैसा मुझको बना। बनूं मैं तेरे समान, सोचूं मैं तेरे समान, देखूं मैं तेरे समान, चलूं मैं तेरे समान। यीशु मेरे स्वामी, तेरे उपयोगी पात्र बना, मैं हूँ तेरा मेरे स्वामी, तुझ जैसा मुझको बना। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया ओ रिसांदोलो मासारा ला माशाना मानेसी ओलंदी बा सोरोलो तो नामासा हशमंडला माना खलेतिली लेजेरा मासारंदिले ला बासालोलो तो लोकोरो। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो परमेश्वर। मिट्टी हूँ मैं तेरे हाथों की, डाल दे मुझे अपने लिए। मिट्टी हूँ मैं तेरे हाथों की, डाल दे मुझे अपने लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु हमारे जीवन में आपकी योजना पूरी होने पर, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह बढ़े और हम घटे प्रभु। पवित्र आत्मा हम सबों से बर्ताव कर नहीं पाए, पवित्र आत्मा
तेरी उपस्थिति हमारे साथ लगातार बने रहने पाए, आशीष दे। यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार मैं आप सब लोगों को परमेश्वर की दया और परमेश्वर के अनुग्रह को स्मरण दिलाकर परमेश्वर की बातों को याद दिलाता हूं। इस बात को हम समझने पाए कि प्रभु हमारे जीवन में हमें प्रेम करता है और परमेश्वर की दया हम लोगों के साथ सदा बनी रहती है। और जब उसकी दया और उसके अनुग्रह के बादल हमारे साथ चलते हैं तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कमी घटी, किसी भी प्रकार की परेशानियां और किसी भी प्रकार के तूफान जब भी उठते हैं तो परमेश्वर इन सारे तूफानों से हमें ना केवल बचाता है परंतु उससे पार कर कर हमें उस बड़ी ताकत को देता है जिसके लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में हमें संभाला और हमें कार्य में लाया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हम लोगों के साथ होने पाए। आज उद्धार की योजना क्या है इसके विषय में मैं आपके लिए प्रचार करने पर हूं। उद्धार की योजना क्या है? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मलाकी का किताब जो पुराने नियम का मलाकी का किताब जो है वो पुराने नियम का सबसे आखिरी किताब है। और मलाकी से मत्ती रचित सुसमाचार तक परमेश्वर, जैसे हम लोग जानते हैं पुराने नियमों में परमेश्वर ने राजाओं के द्वारा बातचीत किया और फिर अपने नबियों के द्वारा बातचीत किया, फिर अपने पूर्वजों के मूसा, अब्राहम इनके द्वारा बातचीत किया और कई एक न्याय राजाओं के द्वारा बातचीत किया। परंतु मत्ती रचित मलाकी का किताब और मत्ती रचित सुसमाचार, इसके 420 के वर्ष में परमेश्वर ने किसी राजा को नहीं भेजा, किसी न्यायी को नहीं भेजा, किसी भविष्यवक्ता को नहीं भेजा। तो सारे लोगों के मन में परमेश्वर की योजना के लिए एक संभ्रम की बातें थी कि परमेश्वर अभी क्या करना चाहता है, या परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में किस प्रकार से होगी, या परमेश्वर हमारे लिए फिर किसी भविष्यवक्ता को भेजेगा, या हमारे लिए फिर से कोई राजा को भेजेगा, या हमारे लिए किसी और एक न्यायी को भेजेगा। इस प्रकार की बातें होने के बाद परमेश्वर ने सारे मानव जाति के लिए एक उद्धार की योजना बनाई। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा। वो उद्धार की योजना जब मनुष्य जाति नहीं समझ पा रही थी कि क्या होने वाला है उनके जीवन में, या उनके लिए परमेश्वर ने क्या करके रखना, प्रभु क्या करना चाहता है उनके जीवन में, ये सारी बातें वो नहीं समझ पाने के समय में परमेश्वर ने एक अद्भुत बातें उनके जीवन में किया। उसने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस धरती में एक मनुष्य के रूप में 3.5 साल की सेवकाई करने के लिए भेजा। और इस परमेश्वर का एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आने के बाद सारे मानव जाति के लिए उद्धार की एक बड़ी योजना को परमेश्वर ने रखा। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा। एक मेरे साथ वचन पढ़िएगा, कुलुसियों का पत्री उसके 1 अध्याय के 3 पद। माफ कीजिएगा, इफिसियों का पत्री 1:3। इफिसियों का पत्री 1 अध्याय 3 पद। हमारे प्रभु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी। और उसी का अगर फिर बाद में हम अगर उसका 10वां पद पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 10वां पद, कि समयों के माफ कीजिएगा 2 अध्याय 10 पद, इफिसियों के पत्री 2 का 10, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए रखा। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर ने हमारे लिए, या हम लोगों के जब धरती और आकाश, धरती और स्वर्ग धरती नहीं थी, उसके पहले से परमेश्वर ने उस सारे अच्छे कामों को करने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना, परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य किया। इसके लिए हम इस बात को समझे कि परमेश्वर के उस
बेहतरीन कार्यों को करने के लिए ही परमेश्वर ने हमें उसके कार्य के लिए चुना है। एक परमेश्वर की योजना है और उस परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार होता है। परंतु मैं आज आपको उद्धार की क्या योजना है इसके विषय में कुछ परमेश्वर की बातों को आपके लिए मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर की हम लोगों के लिए किस प्रकार की उद्धार की योजना है, या परमेश्वर ने हम लोगों के लिए किस प्रकार से एक योजना की, किस प्रकार से एक उद्धार की योजना को बनाया, या किस प्रकार के उद्धार के कार्य को उसने रखा। सबसे पहले यदि आप इस उद्धार की योजना को समझना चाहते हैं या आपके जीवन में परमेश्वर के कार्य के लिए एक उद्धार की आवश्यकता अगर आपको है, तो सबसे पहले आपको प्यासा होना अवश्य है। प्यासा मतलब, मैं इस प्यास की मतलब एक पानी की प्यास की बात नहीं कह रहा हूं, मैं बताना यह चाह रहा हूं कि वो प्यास मतलब एक उद्धार को प्राप्त करने की आपके अंदर प्यास होने की आवश्यकता है। जब आपके अंदर एक उद्धार को प्राप्त करने की अगर प्यास होती है, प्यास आती है, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिखित वचनों में इस प्रकार से हमें शिक्षा को दिया है। प्रभु यीशु मसीह हमें इस बात को सिखाते भी है कि प्रभु यीशु मसीह हमें इसी बातों को सिखाते भी है कि उसकी योजना मतलब जो कोई प्यासा होता है इस उद्धार की बातों को प्राप्त करने के लिए, तो यीशु मसीह ने यूहन्ना के समाचार में उद्धार की योजना जानने से पहले हमें उस उद्धार के लिए प्यासा होने की आवश्यकता है। इसी के लिए यीशु मसीह इसके लिए कहते हैं रोमियो 6 अध्याय, यूहन्ना 6 अध्याय के 35वें वाक्य, यूहन्ना 6:35, यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा न होगा। जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, दोनों बातों को हम देखते हैं। सबसे पहले यह कि जो मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करता है वो कभी भूखा नहीं होगा, और जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं वो कभी प्यासा नहीं होगा। वो प्यासा नहीं होगा का मतलब एक उद्धार को हमको अगर प्राप्त करना है, इस उद्धार की योजना में हमें उसके अंदर सम्मिलित होना है, या हम लोग उस उद्धार की बातों में अगर उसमें सम्मिलित होना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे जीवन में एक आत्मिक प्यास होने की आवश्यकता है। क्योंकि उद्धार के लिए क्या आवश्यक है? रोमियो का पत्री उसके 10वें अध्याय, रोमियो का पत्री उसके 10वें अध्याय 9वें और 10वें वचन, रोमियो का पत्री 10वें अध्याय 9वें वचन, मेरे साथ ये कहिए 9वां और 10वां वचन पढ़िए। अगर हमें उद्धार की बातों को तो क्या करना है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। 10वां वचन, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। यदि हम लोग अपने उस उद्धार के अंगीकार को करना चाहते हैं, हमारे जीवन में उस उद्धार को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे मुंह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ये जीवित परमेश्वर है उसका अंगीकार करने की भी आवश्यकता है। इसी के लिए पौलुस पहले कुरिन्थियों का पत्री उसके 15वें अध्याय को खोलिए। पहले कुरिन्थियों के पत्री उसके 15वें अध्याय, पहले कुरिन्थियों का पत्री 15वें अध्याय और उसके 3 और 4 वचन, 3 और 4 वचन। इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। मतलब हमारे मुंह से क्या अंगीकार करना है हमें? यीशु मसीह हमारे पापों के लिए गाड़ा गया, प्रभु यीशु मसीह हमारे अपराधों के लिए मारा गया। पहले प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए गाड़ा गया, और तीसरी बात
यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा और आज भी वो परमेश्वर जीवित है। या मैं इस प्रकार से कहूं, आज भी वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर। इस प्रकार से अपने मुंह से अंगीकार करना है कि वो परमेश्वर आज भी जीवित परमेश्वर है, और उसी जीवित परमेश्वर का हम प्रचार करते हैं, या उसी जीवित परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखकर अपने जीवन की बहुतायत की बातों को हम लोगों के जीवन में कहते हैं। इसी के लिए आवश्यक है कि हमें उस बातों को अपने मुंह से अंगीकार करने की आवश्यकता है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा। पहली बात, मैं पहले वचन में मैं आपको बताया कि हमें एक प्यास रहने की आवश्यकता है। जब हमारे अंदर एक प्रकार की प्यास रहेगी, उस उद्धार को प्राप्त करने के लिए हमारे पास अगर एक प्यास रहेगी, मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, इफिसियों की पत्री दूसरे अध्याय, इफिसियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय 8वें पद, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 8वें पद। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, बस, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हमें उद्धार जो है परमेश्वर मुफ्त में दिया है। परमेश्वर ने यह चाहा हम लोगों को उद्धार जो है एक मुफ्त में दिया जाए। इसी के लिए हमारे कुछ अच्छे कामों के चलते हमारा उद्धार नहीं हुआ है, परंतु ये परमेश्वर का वरदान है, परमेश्वर की बात है जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर प्रकट किया और हमें एक उद्धार को मुफ्त में दिया। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की। उस परमेश्वर के दिए हुए उद्धार के लिए हम लगातार प्रभु को धन्यवाद देने की, परमेश्वर का हम लगातार धन्यवाद दे कि प्रभु आपके उस उद्धार के द्वारा हमारे जीवन में बहुतायत से हमारे आपके उस उद्धार को हमने एक मुफ्त में पाया, परंतु उस उद्धार को जब हमने मुफ्त में पाया उसकी बातों को हमें रखने की आवश्यकता है। मान लीजिएगा आपको कोई एक कार को गिफ्ट दिया है, एक बड़ी कार, BMW का कार आपको कोई गिफ्ट दिया है, तो गिफ्ट देने के बाद अभी आपका काम बनता है उस कार को किस प्रकार से मेंटेन करके रखे। मतलब उस कार में कुछ खराबी आती है तो हम उसको रिपेयर कराते हैं, उसके पेट्रोल डीजल की बातों को, उसके ब्रेक की बातों को, उसमें AC लगाने की बातों, मतलब उस कार को हम उसी ढांचे में लगते हैं जिस ढांचे में उसको बनाया गया है। मेरी बातों को समझिए क्या? आज हमारे जीवन में इस बात को समझने की आवश्यकता है। प्रभु ने उद्धार हमें दे दिया, परंतु उस उद्धार को थामे रखने की आवश्यकता है। इसी के लिए प्रकाशित वाक्य में एक कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे साथ परमेश्वर ने कहा, प्रकाशित वाक्य की किताब दूसरे अध्याय, प्रकाशित वाक्य दूसरे अध्याय उसका 2 पद, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तेरे बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हुए है ही नहीं, उन्हें तूने झूठा कहा। और परमेश्वर ने इस प्रकार से कहा, अपने उस धीरज रूपी जो जय पाए उसको मैं परमेश्वर के उस जगह में एक खंबा जैसा बनाऊंगा बोलकर लिखता है परमेश्वर कलीसिया के लिए। मतलब हमें उद्धार तो मुफ्त में दिया गया है, परंतु उस उद्धार के ढांचे में हमें ढलने की आवश्यकता है। इसी के लिए सबसे पहले हमें प्यासा होने की आवश्यकता है, और हमारी प्यास को प्रभु यीशु मसीह उस उद्धार की प्यास को इस प्रकार से देखता है, और उस उद्धार की प्यास को देखकर परमेश्वर हमारे जीवनों में बहुतायत से कार्य करता है। और एक वचन मेरे साथ पढ़िएगा, 8 यूहन्ना 8:12, यूहन्ना 8:12, यूहन्ना 8:12,
ये यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। दूसरी बात, हमको इस बात को समझने की आवश्यकता है, हमें एक प्यास होने की आवश्यकता है। इस उद्धार को प्राप्त करने के लिए हमें एक प्यास होने की आवश्यकता है। दूसरी बात यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हमारा पहला अंधकार में जो बातें थे, हमारे उस दूसरा कुरिन्थियों 4:4 अनुसार अन्य देवताओं ने हमारी आंखों को अंधा किया था। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह की ज्योति हमारे ऊपर आती है, मेरे साथ खोलिएगा कुलुस्सियों का पत्री 1:13, कुलुस्सियों का पत्री 1:13। कुलुस्सियों 1:13, उसी ने हमें, मतलब प्रभु यीशु मसीह ने हमें अंधकार के वश में से छुड़ाकर उसके प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें उस अंधकार में से निकालकर उस प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कराया है। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। मतलब हमारा पहला जो जीवन था, पहला जीवन अंधकार का जीवन था और उस अंधकार में हम पड़े हुए थे और उस शैतान के राज्य के वश में थे, या हम उस शैतान के वश में पड़े हुए थे। परंतु प्रभु यीशु मसीह की जब ज्योति हमारे ऊपर आती है, हम प्रकाशित होते हैं और हमारे अंदर किसी भी प्रकार के अंधकार की बातें नहीं प्राप्त होती है, या हमारे अंदर किसी भी प्रकार की अंधकार की बातें दिखने को नहीं मिलेगी। इसी के लिए हमें उस अंधकार की बातों को छोड़ना है। यदि हमें उस उद्धार की योजना को समझना है तो हमें उस अंधकार की बातों को भी समझने की आवश्यकता है। या हमारे जो अंधकार के काम थे, उस सारे अंधकार के कामों को हमें दूर रखना है और ज्योति के साथ चलने की आवश्यकता है। इसी के लिए पहला यूहन्ना का पत्री 1:7 पद में इस प्रकार से लिखा है, परंतु जैसा वह ज्योति में है वैसा हम भी ज्योति में चलते हैं, उसकी सहभागिता में होते हैं और यीशु मसीह का लहू सारे पापों से हमें क्षमा करता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर इसका मतलब हमें, यीशु एक ज्योति का संतान है, यीशु एक ज्योति है। इसी के लिए हमें ज्योति में चलने की आवश्यकता है। इसी के लिए यीशु मसीह ने मत्ती के 5वें अध्याय में इस प्रकार से कहा, मत्ती 5वें अध्याय 5:14, मत्ती 5:14, तुम जगत की ज्योति हो। अपने पहले ही पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं कि वो हर एक व्यक्ति जो केवल यीशु मसीह को अनुकरण करता है वो नहीं, परंतु हर एक व्यक्ति जो अपने अंधकार के कामों को छोड़ देता है और जब यीशु को स्वीकारता है, अपने सारे अंधकार के कामों को त्याग कर प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ आगे की ओर चलता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ और उसके साथ चलता है, वो हर एक व्यक्ति परमेश्वर में एक ज्योति के समान है। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर इसका मतलब क्या है? हर एक व्यक्ति जो उस उद्धार की बातों को, उद्धार की योजना को समझना चाहता है, वो अंधकार के बातों को त्याग कर प्रभु में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हालेलुया। और एक वचन मेरे साथ पढ़िएगा, उसी का यूहन्ना 10:9, यूहन्ना 10:9, यूहन्ना 10:9 द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। इसका मतलब, और अंधकार के कामों को हमने त्याग दिया, यीशु की ज्योति को अपना रहे हैं और उस अंधकार के कामों को त्याग कर अभी हम परमेश्वर के साथ आगे चल रहे। परंतु हमें एक द्वार से अंदर जाना है। वो द्वार और कोई नहीं,
केवल प्रभु यीशु मसीह है वो द्वार, मतलब यीशु मसीह ही वो द्वार है जिसके द्वारा हम अंदर जाएंगे तो हमारे लिए उद्धार की बातों को हम प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। हमारे जीवन में वो उद्धार प्राप्त हो सकता है। हमें एक द्वार से अंदर जाना है, वो द्वार और कोई नहीं, हम लोगों का प्रभु यीशु मसीह है। उस द्वार से हमें अंदर जाने की आवश्यकता है। जब हम इस द्वार से अंदर जाते हैं तो परमेश्वर का उद्धार को प्राप्त करते हैं, परमेश्वर की वो उस उद्धार की योजना को हमारे जीवन में प्राप्त कर सकते हैं और प्रभु के बहुतायत के कार्य हमारे जीवन में होते हुए हम देखते हैं। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए हमारे साथ। और यदि या आपके जीवन में बहुत सारे लोग आपको नीचे गिराना चाहते हैं या आपके लिए एक स्वार्थीपन की बातों को कहते हैं, क्योंकि दूसरा तिमोथी में 3 अध्याय में पौलुस ने कुछ सूचियों को दिया कि अंत के समय में लोग ढोंगी स्वार्थी होंगे बोलकर, परंतु उसमें जो स्वार्थी शब्द लिखा है उसके ऊपर मैं कुछ बोलूं। यदि आपके जीवन में लगातार कुछ लोगों ने स्वार्थ को अपनाया है या उन्होंने आपके जीवन में लगातार फायदे की बातों को देखा है, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि लोग ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को नीचा दिखाने की बातों को कर रहे हैं या ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे जीवन में आपको नीचा दिखाना चाहते हैं या आपका बार बार फायदा लेना चाहते हैं, जिसके द्वारा कई एक लोगों के जीवन में एक निराशा की बातें आई होंगी। तो उस निराशा की बातों को हटाने के लिए परमेश्वर के लिखित वचन के सहारा अगर हम देखेंगे तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिस बातों को हम समझे। मेरे साथ खोलिए यूहन्ना का समाचार, उसके यूहन्ना का समाचार उसके 10 अध्याय, पहले 11 वचन पढ़िए, 10 क्या 11, यूहन्ना 10:11। अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हालेलुया। जरूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति हमारा स्वार्थ को करे, हमें नीचे दिखाने की कोशिश करे, परंतु हमें यह बात को समझने की आवश्यकता है, हम लोगों के लिए एक चरवाहा है। चरवाहे का काम मतलब वो हमें चराता है, मतलब वो हमें बुद्धि देगा। भजन संहिता के 32:8 में जिस प्रकार से लिखा है, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुम्हें चलना है उसमें तुम्हारी अगुवाई करूंगा। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ना केवल हमें बुद्धि देगा, चलने के लिए हमारे हाथों को थामकर हमें चलाएगा। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की। मतलब जब लोग हमारे ऊपर स्वार्थ की बातों को रखते हैं, लोग अपना फायदा के लिए हमें इस्तेमाल करते हैं या हमारे जीवन में कई एक प्रकार के नुकसानों को लाते हैं, उस समय हमें एक बात को याद रखना है, निराश ना होते हुए, वो यीशु मसीह मेरा चरवाहा है, वो चरवाहा मुझे चराता है। इसी के लिए भजन संहिता में लिखा है 23वें अध्याय, भजन संहिता दाऊद कहते हैं 23वें अध्याय में, भजन संहिता 23:2, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। तीसरा, वह मेरे जी में जी लाता है, धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। हालेलुया। मतलब एक सच्चे चरवाहे का काम क्या होता है? अपने भेड़ों की रक्षा करना, अपने भेड़ों के लिए जो आवश्यक चीजें हैं उनके लिए सारी चीजों का प्रबंध करना और काम पड़ने पर उन भेड़ों के लिए अपना प्राण को भी दे देना और उनकी रक्षा को करना। इसी के लिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, हमारे लिए एक अच्छा चरवाहा परमेश्वर ने रखा है। वो अच्छा चरवाहा और कोई नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह है। और उसी अच्छे चरवाहे को अगर हम देख कर चलेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुतायत से कार्य करता है। अभी 10 अध्याय, यूहन्ना 10 अध्याय 14वां पद पढ़िए, यूहन्ना 10:14। अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। हालेलुया। हमारे लिए यह बातें पर्याप्त है कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारा चरवाहा है और वो चरवाहा, वो यीशु मसीह हमें जानता है और हम उसका शब्द को हम सुनते हैं।
मैं अपने भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। हालेलुया। हम जब यीशु मसीह के भेड़ बनते हैं तो वो यीशु मसीह के भेड़ बनने के बाद हम उसके शब्द को हमारे जीवन में स्वीकार करते हैं। यानी यीशु मसीह जिसके बारे में लिखा है वो शांति का राजकुमार है, वो शांति का दाता है, वो इमानुएल है, हमारे परमेश्वर हमारे संग संग है। इस प्रकार के कई एक बातों को जब हम देखते हैं प्रभु के नाम के, तो हमें यह बात समझना है कि उसकी बातें हमारे जीवन में आती है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा होने या उसके बाद हमारे जीवन में हम उसकी बातों को समझते हैं, उस भेड़ की बातों को हम जानते हैं और मेरी उसकी भेड़ें हम रहने से वो हम उसके शब्द को भी सुनते हैं। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हम लोगों के साथ सदा होने पाए। यानी हमें निराशा में होने की जाने की आवश्यकता नहीं, दुख मनाने की आवश्यकता नहीं, स्वार्थी लोगों ने हमारा जो फायदा उठाया उसके लिए आवश्यकता नहीं, परंतु हमारा जो चरवाहा है प्रभु यीशु मसीह, उसके पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार हमें लगातार हमारे जीवन को व्यतीत करना है और उसी के द्वारा परमेश्वर हम लोगों को कार्य करेगा। और एक वचन मेरे साथ अभी इस प्रकार की बातें होने के बाद हम इस प्रकार की सोच करते कि क्या कुछ आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में होंगे। कई एक लोगों को लगता है कि हमारे जीवन में कुछ बड़ा सा आश्चर्य कर्म अगर परमेश्वर करे तो हम उस परमेश्वर को कभी ना छोड़ेंगे, या प्रभु मेरे जीवन में कई एक प्रकार की अद्भुत बातों को आज के दिन में करेंगे तो हम उस कई एक लोग कहते हैं कि यदि परमेश्वर ने मेरे जीवन में आज एक बहुतायत से बड़ा चमत्कार करेगा तो हम उस परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ेंगे। परंतु मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं, जरूर परमेश्वर आप लोगों के लिए आश्चर्य कर्म करेगा, परंतु उस विश्वास के प्रमाण के अनुसार आपका उस प्रभु में कितना विश्वास है, या आप उस परमेश्वर के ऊपर केवल आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है कहकर देखते हैं, या वो मुझे उद्धार में लाने के लिए मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म किया है, इसको देखते। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, यूहन्ना 11 अध्याय 25 और 26। यूहन्ना 11 अध्याय 25 और 26 इस बातों को हम देखते हैं। यूहन्ना 11 अध्याय 25 और 26वें वाक्य। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। 26, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा। यहां पर प्रभु यीशु मसीह मार्था और मरियम लाजर की जो बहनें थे उनको इस प्रकार की बातों को कहता है कि यीशु मसीह जीवन और पुनरुत्थान है। जो यीशु मसीह में विश्वास रखकर मर जाता है वो जिएगा बोलकर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है वो अनंत काल तक कभी नहीं मरेगा बोलकर हम देखते। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए, प्रभु की दया और परमेश्वर के कार्य हम लोगों के साथ होने पाए। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ यह है कि हमारे जीवन में परमेश्वर चमत्कार करना चाहता है, और सबसे पहला परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो सबसे बड़ा चमत्कार किया है वो क्या है कि आज हम इस जीवितों की भूमि में पाए जाते हैं। हालेलुया, परमेश्वर के नाम। उस परमेश्वर ने आज के दिन हमें जीवित रखा है, यह प्रभु का बहुत ही बड़ा आश्चर्य कर्म चमत्कार है, क्योंकि परमेश्वर हमें जीवित इसी के लिए रखा है क्योंकि वो चाहता है कि हम उसके अनंत जीवन के वारिस हो। वो चाहता है हम उसके पुत्र और पुत्रियां बनकर उसके ऊपर विश्वास करें और इस अनंत जीवन की बातों को बहुतायत से अपने जीवन में ले। हालेलुया। और इसके लिए इस अनंत जीवन की बातों को अगर हमें प्राप्त करना है,
या इस अनंत जीवन की बातों को, हमारे इस अनंत जीवन की बातों में अगर हमें चलना है तो हमारे लिए क्या अवश्य है? यूहन्ना 14:6 में यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। ये मैं ही हूं का पहला, ये यूहन्ना में 7 बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं ही हूं। फिर वो अच्छा चरवाहा या द्वार मैं हूं, या इसी प्रकार से 7 मैं का अद्भुत प्रकाशन इस यूहन्ना की किताब में हम देखते हैं। तो इस आश्चर्य कर्मों को हमारे जीवन में अगर हम चाहते हैं, या हमारे जिंदगी को बदलना चाहते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन को बदलने के लिए तैयार है। परमेश्वर हमारे दुनिया को बदलने के लिए तैयार है। परमेश्वर हमारे पुराने जीवन को बदलने के लिए तैयार है। पर हमें उस रास्ते पर चलना है, उस मार्ग से चलना है जो मार्ग प्रभु यीशु मसीह है। और उस यीशु मसीह के द्वारा ही जब हम जाते हैं तो अनंत जीवन की बातें हमारे लिए है। इसी के लिए यीशु मसीह ने कहा वो मार्ग है, सत्य है और वो जीवन भी है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा। इसका मतलब क्या है कि प्रभु के द्वारा ही हम उस मार्ग में पहुंच सकते हैं। और फिर हमारे अंधकारमय जीवन, और हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, तब हमारा सारा जीवन एक अंधकारमय था या पापी जीवन था। उस पापी जीवन के चलते हमें एक, मेरे साथ खोलिएगा यजरा का, एजिकेल का किताब, एजिकेल 7 अध्याय के 20वें वाक्य, एजिकेल 7:20। उनका देश जो शोभायमान और शिरोमणि था, उसके विषय में उन्होंने गर्व ही गर्व करके उसमें से अपनी घृणित वस्तुओं की मूर्तें और घृणित वस्तुएं बना रखी। इस कारण मैंने उसे उनके लिए अशुद्ध वस्तु ठहराया। परमेश्वर किन लोगों के लिए अशुद्ध ठहराया? जो परमेश्वर का दर्जा उन मूर्तों में देते हैं, या परमेश्वर कुछ घृणित वस्तुओं को, जो परमेश्वर के लिए घृणित वस्तु है, उसको अपने लिए स्वीकारते हैं। या और एक वचन मेरे साथ खोलिए, रोमियो का 3:23 इस प्रकार से कहता है, जिस वचन को हम अच्छी से जानते हैं, रोम 3:23, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसका मतलब हमने अंधकारमय जीवन जीते समय, जब हम अंधकार के जीवन में जी रहे थे, अंधकारमय जीवन और पापी जीवन को जब हम जी रहे थे, तो हम लोगों के जीवन में निरंतर पापी बातें आती थी, या निरंतर अंधकार की बातें आने के द्वारा परमेश्वर की उस महिमा से हम रहित हो गए थे। परंतु उस बातों से, उसका जवाब, इस अंधकारमय बातों से या हमारे पापी जीवन से छुड़ाने के लिए एक ही जवाब है। वो जवाब हम हमारे पापों से किस प्रकार से छूट सकते हैं, अंधकार से किस प्रकार से छूट सकते हैं, घृणित वस्तुओं से हम किस प्रकार से छूट सकते हैं, उसका जवाब केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह ही। इस यीशु मसीह के द्वारा ही हम लोगों के जीवन में एक उद्धार की योजना आई। मेरे साथ खोलिएगा रोमियो का पत्री, उसके 6 अध्याय 4 और 5। रोमियो का पत्री 6, रोमियो का पत्री 6 अध्याय 4 और 5। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, यीशु मसीह के साथ, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उनके साथ जुड़ गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। हालेलुया। मतलब जैसे यीशु मसीह मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा है, उसी तरह से हम लोग भी यदि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, पूरी तरह से उस परमेश्वर के ऊपर अपना विश्वास को थामे हैं, हम मर भी जाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह में जी उठेंगे बोलकर कहता है। इसका मतलब यह है कि हम लोगों के अंधकार की बातों को हटाने के लिए,
हमारे पापी जीवन को दूर करने के लिए रास्ता केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह ही है। और उस यीशु मसीह के द्वारा ही हम उस उद्धार की योजना को प्राप्त कर सकते हैं, अनंत काल की उस योजना को भी प्राप्त कर सकते हैं। और एक वचन पढ़िएगा, यूहन्ना 15 अध्याय और 13वें वचन, यूहन्ना 15:13। इससे बड़ा, यूहन्ना 15:13, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे। हालेलुया। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक मित्र बनकर, या यीशु मसीह हमें एक मित्रता की बातों को कहते हैं, या वे हमें मित्र कहकर पुकारते हैं, क्योंकि परमेश्वर हम लोगों के लिए प्राण को दिए हैं। और परमेश्वर ने हम लोगों के जीवन में बहुतायत की बातों को किया, क्योंकि पाप करने के द्वारा हमारे में जीवन खत्म हो गया था। पाप करने के द्वारा हमारे अंदर का जीवन चला गया था। परंतु जब हम यीशु मसीह में अपने आप को देखते हैं तो उस यीशु मसीह में एक नया जीवन को प्राप्त करते हैं। मेरे साथ खोलिए दूसरा कुरिन्थियों का पत्री 5:21। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5:21। जो पाप से अज्ञान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हमें उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया। जो परमेश्वर यीशु अभी पाप से अज्ञान था, उनको पाप के बारे में कुछ भी पता नहीं था, वो परमेश्वर हम लोगों के लिए क्या बना, एक पाप बना। और उस पाप बनने के कारण अभी हमारे ऊपर एक धार्मिकता आई है। मतलब यीशु मसीह के क्रूस पर उस मृत्यु के द्वारा हम एक धर्मी ठहराए जाते हैं। हमारा पिछला चाल चलन, जो अंधकार में जी रहे थे, जो अंधकार की बातों में हम चल रहे थे, वो सारा अंधकार का जीवन इस समय खत्म होता है। और जब यीशु मसीह में हम आते हैं, उस यीशु मसीह में हम धर्मी बनते हैं। इसी के लिए दूसरा कुरिन्थियों का पत्री में 5:17 में भी इस प्रकार से लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है। इसका मतलब परमेश्वर में हम चले आते हैं तो पुरानी बातें बीतती है, हम नई सृष्टि बनते। और एक वचन पढ़िएगा, मेरे साथ खोलिए रोमियो का पत्री 5:8। रोमियो का पत्री 5वें अध्याय के 8वें वाक्य। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो प्रभु हमारे लिए मरा। हालेलुया। इसका मतलब हम जब अंधकार में थे, जब हम पापी जीवन को जी रहे थे, परमेश्वर उसी समय मरा और उस मरने के द्वारा हमारे लिए एक प्रेम को प्रकट किया। और उसी प्रेम को हम यूहन्ना रचित सुसमाचार की पत्री उसके 15:13 में अगर हम पढ़ते हैं, उसके प्रेम के प्रतीक को, यूहन्ना 15:13, जिसको परमेश्वर ने कहा कि सबसे बड़ा प्रेम वही है। और फिर यूहन्ना 3:16 को अगर हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के प्रेम की सबसे बड़ी निशानी कि जैसे लिखे, जगत में परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो अनंत जीवन प्राप्त करे। यानी परमेश्वर ने हमारे लिए प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक ये दिया, उसने हमसे प्रेम किया। इसी के लिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है। जब इस उद्धार की योजना को हम समझ रहे हैं तो इस उद्धार की योजना प्रभु यीशु मसीह में पूरी होती है, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में पूरी होती है, प्रभु यीशु मसीह के मृतकों में से जी उठने के द्वारा पूरी होती है, और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकारने के द्वारा पूरी होती है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा और प्रशंसा करते हैं। आप हमारे जीवन में लगातार कार्य कीजिए, तेरी दया हम लोगों के साथ होने पाए, तेरा अनुग्रह हम लोगों के साथ चलने पाए, इसके लिए हमें थामे रखिए। हमारी उद्धार की बातों में प्रभु जिस योजना को आपने बनाया, उस योजना को पूरी करने के लिए प्रभु अंत तक हम धीरज धरकर प्रभु आपके वचन में बढ़ने के लिए हमें सहायता और मदद कीजिए। धन्यवाद देते यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष देने पाए। धन्यवाद।